वेलकम टू शेखर क्लासेस। आज हम सर्कुलर रेस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट मैं करा चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में कराया था, ये पार्ट 2 है। तो पहले आप वो वीडियो देख लें, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चंस ज्यादा क्लियर होंगे। और लीनियर रेस एंड गेम्स एक चैप्टर है, वो मैंने इससे पहले कराया था। ठीक है, अगर वो देख लेंगे तो और बेटर समझ आएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चंस सर्कुलर रेस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखें, स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि P कैन रन वन फुल राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन 15 मिनट्स एंड Q इन 35 मिनट्स if both P and Q start simultaneously from the same starting point, then how many times would they meet in the time Q has completed 12 rounds when running in same direction and opposite direction respectively? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि P जो पूरा राउंड कवर करता है 15 मिनट्स में करता है, ठीक है, Q कवर करता है 35 मिनट्स में। दोनों ही P एंड Q शुरू करते हैं एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से, एक ही जगह शुरू करते हैं। तो कितना टाइम, कितनी बार में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स वुड दे मीट, कितनी बार में मिलने वाले हैं, और कितने टाइम में, ऐसा पूछ रहे हैं वो कि कितने टाइम में निकालना है आपको, कितनी बार मिलेंगे। जब Q कवर कर ले 12 राउंड, Q अगर 12 राउंड कवर कर लेगा तो वो कितनी बार मिल रहे होंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो ये मैंने कराया था कॉन्सेप्ट्स में कि मिलने की नंबर्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ राउंड्स निकालने होते हैं, कि नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ P कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ Q कितने होंगे। वो दिए हुए हैं, Q के राउंड्स हमें दिए हुए हैं कितने, 12 राउंड्स। ठीक है, Q के राउंड्स हमें 12 दिए हुए हैं। अच्छा, P के राउंड्स हमें निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालें, हमें पता है कि दोनों का टाइम सेम है, दोनों का टाइम सेम गिवन है, क्योंकि सेम टाइम में ही तो पूछा है कि कितनी बार मिलेंगे वो, है ना। सेम टाइम, टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। अच्छा, डिस्टेंस कितना कितना है वो देखते हैं। राउंड्स ऑफ P हमें निकालने हैं, ये हमने DP लिख लिया। राउंड्स ऑफ Q हमें पता है 12 है ना। Q जो है 12 चल चुका है, 12 डिस्टेंस चल चुका है, या फिर 12 राउंड चल चुका है। अच्छा, स्पीड ऑफ P कितनी है, स्पीड ऑफ P क्या है कि एक राउंड कवर करता है ये कितने मिनट्स में, 15 मिनट्स में, और Q कवर करता है एक राउंड 35 मिनट्स में। तो ये स्पीड हो जाएगी P की और ये Q की, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो DP कितना आगे, यहां से अगर DP निकालें तो ये कितना आगे देखो, 35/15 इंटू 12, ऐसा आ जाएगा कुछ। तो ये कट जाएगा, 3 4 12, 3 15, 5 7 35, तो ये आगे 28। यानी कि जो नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ P है सेम टाइम में, जब Q ने कवर करे होंगे 12 राउंड्स, तो उसी टाइम में P ने कवर करे होंगे 28 राउंड्स। ठीक है, सेम टाइम में, तभी हमने ये रखा सेम टाइम के लिए। तो पूछा है कि कितनी बार मिलेंगे, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे होंगे तो फिर ऐड कर देंगे, ये बताया था मैंने, सेम के लिए माइनस, अपोजिट के लिए प्लस। तो 1640 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रघु एंड राजन रन एट 4 किलोमीटर ऑन अ कोर्स ऑफ 250 मीटर राउंड। तो रघु राजन के बीच में रेस हो रही है, 4 किलोमीटर की रेस है। ठीक है, और एक जो चक्कर है वो 250 मीटर्स का है। इफ देयर कांस्टेंट स्पीड्स बी 5:4, उनकी स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है 5:4, यानी कि रघु की स्पीड ज्यादा है, राजन की स्पीड कम है। हाउ ऑफन डज द विनर पासिस द अदर, तो विनर तो रघु ही होगा। ठीक है, रघु राजन को कितनी बार पास करेगा ये पूछा है, यानी कि रघु राजन कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, ये पूछा है एक तरह से। तो हमें इसमें ये तो क्लियर होना चाहिए कि रघु जो है, रघु की स्पीड तेज है, तो रघु पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा, लेकिन राजन उतनी देर में रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा उतने टाइम में। ठीक है, राजन पीछे रहेगा कुछ।
तो नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ रघु अगर निकालें हम, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से मिलने वाला ही क्वेश्चन है, तो हमें नंबर ऑफ राउंड्स ही निकालने होंगे। तो रघु तो पूरी की पूरी रेस कवर करेगा, यानी कि पूरा 4 किलोमीटर ही चलेगा, 4000 मीटर ही चलेगा, और एक जो चक्कर है वो 250 मीटर्स का है। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो आ गए रघु के, कितने आ गए, ये कट हो गया 25, 16 आ गए, 16। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड जो है रघु के 16 आ गए। अच्छा, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ राजन कितने होंगे, वो निकालने के लिए हमें स्पीड्स का रेशो दिया हुआ है ना, स्पीड का रेशो दिया हुआ है। तो हम वही कर लेंगे जो हमने अभी किया कि डिस्टेंस ऑफ रघु, डिस्टेंस ऑफ राजन, स्पीड ऑफ रघु और स्पीड ऑफ राजन, क्योंकि जब मिलते हैं तो टाइम सेम होता है। तो डिस्टेंस ऑफ रघु 16 है, डिस्टेंस ऑफ राजन हमें निकालना है, स्पीड ऑफ रघु और स्पीड ऑफ राजन हमें कितना दिया हुआ है, 5:4। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ राजन यहां से कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ राजन यहां से कितना आ गया, 64/5। तो कितना हो गया ये 54/5, अगर कट करें, 5 1 5, 5 2 10, 5 8 40, यानी कि 12.8 आ गया, 12.8। ठीक, अब हमें ये पता है कि जो रेस हो रही है उसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई, लेकिन डायरेक्शन सेम ही होगी, है ना, रेस एक ही डायरेक्शन में होती है हमेशा हमेशा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही भागना शुरू करेंगे। तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस कर देंगे, माइनस अगर किया तो कितना आ जाएगा, ये माइनस अगर किया तो ये आ गया 3.2 आ गया ना, 3.2 आ गया। तो पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि 3 बार, 3 टाइम्स रघु जो है राजन को पास करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो रघु पासेस राजन थ्राइस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर है। In a 4000 meter race around a circular stadium having a circumference of 1000 meters, the fastest runner and the slowest runner reach the same point at the end of 5th minute for the first time after the start of the race. तो 4000 मीटर की रेस हो रही है, ठीक है, और 1000 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। दो रनर है यहाँ पर, फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट, दो रनर है। तो वो दोनों 5 मिनट बाद मिलते हैं, रेस शुरू होने से 5 मिनट बाद मिलते हैं वो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मीटिंग टाइम है इक्वल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड्स का एडिशन या डिफरेंस। अब एडिशन होता है कब, जब अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, और डिफरेंस लेते हैं कब, जब सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेस हो रही है तो सेम डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, वैसे दिया भी होगा शायद उन्होंने, नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि रेस अगर हो रही है तो वो सेम डायरेक्शन में ही रन करना शुरू करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में अगर भागेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, स्पीड ऑफ फास्टेस्ट माइनस स्पीड ऑफ स्लोएस्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में कराया था पार्ट 1 में। तो मीटिंग टाइम हमें कितना दिया हुआ है इसमें, 5 मिनट। सर्कमफ्रेंस हमें कितनी दी है, सर्कमफ्रेंस हमें दी है 1000 मीटर, और स्पीड हो जाएगा माइनस। तो ये कितना आ गया माइनस करके, ये आ गया 200। ठीक है, ये 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो डिफरेंस जो आ गया स्पीड का 200 आ गया, और हमें इनका रेशो दिया हुआ है ना, फास्टेस्ट और स्लोएस्ट जो है उनका स्पीड का रेशो हमें कितना दिया है, 2:1। तो इनका डिफरेंस यहां पर कितना बन रहा है, 1, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 200 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 200। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, डिफरेंस जो है 1 आ रहा था ना, यहां पर डिफरेंस 200 है, तो 1 की वैल्यू 200, तो 2 की वैल्यू कितनी, 400, यानी कि स्पीड जो है फास्टेस्ट की वो 400 है। ठीक है, तो कवर करना है कितना, अब पूछा है फास्टेस्ट जो है कितना टाइम लेगा 4000 मीटर कवर करने में। स्पीड है उसकी 400 मीटर पर मिनट, तो 10 मिनट आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A and B start running along a circular track from the same point at the same time in the same direction. To cover the whole track, A needs 5 seconds less than B. तो वही इसमें रेस हो रही है, ठीक है, A और B की रेस है और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये पूरा कह रहा है कि पूरा ट्रैक को कवर करने में जो A है उसको 5 सेकंड कम लगते हैं B से। मतलब A को 5 सेकंड कम लगेंगे B से। B को अगर T लगेगा, B को अगर T लगेगा तो A को T-5 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, ऐसा कह रहा है। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 सेकंड्स, तो वो 30 सेकंड बाद मिलते हैं। अच्छा, मिलने का समय क्या होता है ये मैंने फिर बता दिया कि टी मीटिंग जो होता है सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी माइनस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। टी मीटिंग हमें कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड्स दिया हुआ है, सी अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी कितना आ गया, सी बाय 30। सी हमें नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सी हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ ए कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सी कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, T-5। स्पीड ऑफ बी कितना होगा, स्पीड ऑफ बी कितना होगा, C अपॉन टी और इक्वल C अपॉन 30। सी कैंसिल हो गए, सी कैंसिल हो जाएंगे और ये T-T+5 ऊपर आ जाएगा और T-5 इंटू टी नीचे आ जाएगा इधर। ये एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये भी कैंसिल हो गया, 5 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 150, ठीक है। तो यहां से आप इसको देख के बोल सकते हो कि t कितना आएगा। t साफ साफ यहां से दिखना चाहिए आपको कि t जो है वो 15 आएगा, t जो है वो 15 आएगा, क्योंकि 15 इंटू 10, t अगर 15 लेंगे तो ये 10 बनेगा और ये 15 है, 10 इंटू 15 150 बनता है, तो t 15 होगा। तो ये देख के आपको सीधा दिखना चाहिए कि t 15 है। तो t अगर 15 है तो 15-5 यानी कि ये तो 10 सेकेंड्स होंगे और ये 15 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इन अ मिनट, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इन अ मिनट इफ दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो कितनी बार ये मिलेंगे, तो वो हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, कितनी बार मिलेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने होते हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ए निकाल लेंगे इन 1 मिनट। 1 मिनट में पूछा है ना ये, देखो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स और एक राउंड कवर करने में ए ले रहा है 10 सेकेंड, तो कितने राउंड कवर करेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6 राउंड्स आ जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे हम बी के इन 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में कितने राउंड होंगे, अगर एक राउंड कर रहा है 15 में 4। अब ये दोनों ही क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे मीटिंग टाइम्स आ जाएंगे, 2 बार मिलेंगे यानी कि, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, ठीक है। इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शंस, अच्छा तो फिर 10 आ जाएगा, ठीक, 10 आ जाएगा, 10 टाइम्स दे विल मीट, ठीक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 जने हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, सचिन, सौरभ एंड सहवाग। सचिन है, सौरभ, सहवाग रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 2400 मीटर का एक ट्रैक है। सेम पॉइंट से भागना शुरू करते हैं। स्पीड हमें दी है 45, सचिन की स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर। सौरभ की स्पीड दी है हमें, सौरभ की स्पीड जो दी है हमें वो दी है हमें 15 किलोमीटर पर आवर और
सहवाग की जो स्पीड दी है वो हमें दे रखी है कितनी, 35 किलोमीटर पर आवर। और हमें साथ में ये भी दिया है कि सचिन और सहवाग तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, लेकिन सौरभ अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक, सौरभ इज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाउ मेनी कंप्लीट राउंड्स हैव सहवाग कवर्ड व्हाइल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कितनी देर बाद ये मिलेंगे आपको ये निकालना है पहले तो, उसके बाद निकालना होगा कि कितने राउंड सहवाग कवर कर लेगा जब ये मिलेंगे तीनों के साथ। ठीक है, तो कितनी देर बाद मिलेंगे ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है भाई, पहले आप दो दो करके निकालो। सचिन और सहवाग कब मिलेंगे ये निकालो। सचिन सहवाग कब मिलेंगे, 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर कवर करना है इन्हें। कितने, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि 10। तो इतने घंटे बाद सचिन और सहवाग मिलेंगे। अच्छा, सचिन और सौरभ कब मिलेंगे, तो 2.4 किलोमीटर और स्पीड क्या हो जाएंगी इनकी, जुड़ जाएंगी। इतने घंटे बाद सचिन और सौरभ मिल रहे होंगे। और सहवाग और सौरभ कब मिलेंगे, 2.4 कवर करेंगे, इनकी स्पीड अलग डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी, तो ये 50 आ जाएगा। तो सचिन, सौरभ और सहवाग मिल रहे होंगे इतने घंटों में। तीनों साथ कब मिलेंगे, तीनों एक साथ कब मिलेंगे, जब हम तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो उतने टाइम में तीनों एक साथ मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये देख लो आप कितना कितना टाइम आ रहा है, देखो इनका एलसीएम आ जाएगा। इनको हम कट कर सकते हैं चाहे तो ना, कट कर लेंगे। तो ये हमने एक पॉइंट हटाया तो 0 लग गई, तो ये 2 से कट गया 12, ये आ गया 50, ये 2 से कट गया 25, 6, तो ये आ गया 6/25, 6/25 आवर्स। ऐसे इसको हमने ऐसे हटाया। ठीक है, तो ये आ गया 1/25, इसको हमने कट किया तो ये कितना आ जाएगा, 6/125। ये एलसीएम आ जाएगा। तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, देखो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, यानी 6/25 आवर्स बाद ये तीनों ही मिलेंगे। इतनी देर में सहवाग कितना कवर कर लेगा ये पूछा है, तो सहवाग कितना कवर कर लेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इतना किलोमीटर कवर कर लेगा। तो आंसर हमें देखते हैं किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया है या मीटर में दिया है। हाउ मेनी कंप्लीट राउंड्स कह रहे हैं, हाउ मेनी कंप्लीट राउंड्स। ठीक है, तो इतना किलोमीटर कवर कर लेगा, यानी कि इतने मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, और एक राउंड जो है वो है 2400 मीटर का, तो 2400 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स निकल जाएंगे। इतना उसने ट्रेवल किया और एक राउंड 2400 का है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू मीटर मीटर में है, तो ये हम कट गया, 2 0 कट गई, 6 4 24, 2 2 4, 2 5 10, ये कट गया 5 से, तो ये आ गया 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड्स आ गए। कंप्लीट राउंड कितने कवर करे, 3। कंप्लीट राउंड 3 कवर करे हैं, और एक्चुअल में 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड्स कवर करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो तीनों का ही मीटिंग टाइम निकालकर तीनों का एलसीएम ले लेना है। अगर 3 जने हैं क्वेश्चन में तो हमें पता लग जाएगा कि वो कब मिलेंगे पहली बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6, इन अ सर्कुलर रेस A and B start running from a particular point in opposite direction. If the speed of A is 83.33% of the speed of B, find the number of distinct meeting points. तो A और B के स्पीड का आपको रेशो हमें मिल जाएगा। हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ A जो है वो 83.33%। 83.33% का मतलब होता है 33.33 प्लस 50।
33.33 प्लस 50 करोगे तो ये आ जाएगा। 33.33 कितना होता है 1/3 और 50% कितना होता है 50% होता है हाफ। ठीक, तो ये कितना आ गया 5/6 आ गया। इसका मतलब ये हमसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए इज 83.33% ऑफ स्पीड ऑफ बी। ए की स्पीड बी की स्पीड का है ना, बी की स्पीड से कंपेयर कराया तो बी की स्पीड 6 होगी तो ए की स्पीड 5 होगी। ये इसका मीनिंग है। जिससे भी कंपेयर कराता है वो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को ले लेते हैं हम। ठीक है, बी से कंपेयर कराया है तो बी की वैल्यू 6 होगी और ए की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो ए की स्पीड अगर 5 है तो बी की स्पीड 6 है, हमें ये पता लग गया। अब इसने पूछा है कि कितने ऐसे डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये मैंने फोर्थ कंसेप्ट कराया है पिछली वीडियो में कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर स्पीड का रेशियो ये है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकालने हैं तो सीधा इन्हीं को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करा है इन्होंने, तो बस 11 आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। जब ये मिलेंगे ना तो टाइम तो सेम है, जब मिलते हैं तो टाइम सेम लगता है, तो मिलने पर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो स्पीड का रेशियो 5:6 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 ही होगा। और डिस्टेंस का रेशियो को ही अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें, जब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ऐड करना होता है, तो ऐड कर दें तो हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं कि वो कहां कहां पर मिलेंगे। अगर ये कहता कि ए और बी सेम डायरेक्शन में रन करते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट बताओ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स बताओ, तो हम माइनस कर देते तो 1 आंसर होता, एक जगह मिलते फिर। ठीक, तो अभी वो 11 जगह मिलेंगे। स्पीड के रेशियो को ही हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स निकालने के लिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। लीना एंड सीना आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 25 मीटर्स। स्पीड ऑफ लीना इज 33% ऑफ द स्पीड ऑफ सीना। लीना की जो स्पीड है वो सीना की स्पीड की 33% है, यानी कि 1/3 है। सीना की स्पीड अगर 3 है तो लीना की स्पीड 1 है। ठीक है, 33.33% का ये मीनिंग होता है 1/3। फाइंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट एंड द सेकंड मीटिंग पॉइंट। It is given that they start simultaneously from a common starting point। अच्छा, अभी ये आप देख सकते हो कि लीना और जो सीना है उनका रेशियो ये दिया हुआ है 1 और 3। इसका क्या मीनिंग है? इसका देखो मीनिंग ये है कि और अगर दोनों ही मिल रहे हैं, लीना और सीना दोनों ही मिल रहे हैं तो टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो भी डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसका मतलब लीना अगर एक डिस्टेंस चलेगी तो सीमा 3 डिस्टेंस चलेगी, सीना 3 डिस्टेंस चलेगी। तो लीना इधर चल रही है और सीना इधर चल रही है, दोनों ही क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। तो लीना ने यानी कि एक डिस्टेंस चला, सीना ने 3 डिस्टेंस चले, 3 डिस्टेंस, तो यहां पर मिले होंगे। ये बात समझ आनी चाहिए पहले तो। लीना ने एक डिस्टेंस चला तो सीना ने 3 डिस्टेंस चले, 3, ठीक है ना, 3 डिस्टेंस, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, और लीना ने यहां से यहां तक 1 डिस्टेंस चला। डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा क्योंकि स्पीड का रेशियो यही है। ठीक, तो यहां पर मिले होंगे। अब दोबारा कहां मिलेंगे? अब लीना फिर से 1 चलेगा, लीना फिर से 1 चलेगी और ये 1 2 सीना 3 चलेगी, तो अब ये यहां मिलेंगे। तो ये पूछा है कि पहले मीटिंग पॉइंट और दूसरे मीटिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ। ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस निकालने के लिए रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस के लिए इसने दिया है कि सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ है वो 20 पाई है, 20 पाई। तो 20 पाई के इक्वल रख लेंगे हम 2 पाई आर के, क्योंकि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। सो 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा और ये पाई से ये पाई कट गया, तो आर आ गया हमारा 10। आर जो है वो 10 है, तो ये 10, तो ये भी 10, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो यही इसका आंसर है। ठीक,
A and B start running around a circular track of circumference 240 meter at speeds 3 मीटर पर सेकेंड एंड 7 मीटर पर सेकेंड। A की स्पीड दी है हमें 3 मीटर पर सेकेंड और B की स्पीड दी है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं अभी, बस ये ध्यान रखना है कि ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ए भी इधर और बी भी इधर। ठीक है, बी की स्पीड 7 है, ए की स्पीड 3 है। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट ए पॉइंट which is diametrically opposite the starting point। ये सर्कमफ्रेंस 240 मीटर का दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिकली डायमीटर बनाए तो उसके अपोजिट पॉइंट ये होता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर कब मिलेंगे ये। ठीक, ये पूछा है। तो ठीक है, निकालते हैं, कैसे करेंगे देखो। आप ये सोचो कि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितने जगह मिलेंगे, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मिलेंगे, उसके लिए माइनस कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। 7 - 3 4, यानी कि 4 पॉइंट्स पर मिलेंगे। यानी कि इस सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि केवल ये इन 4 पॉइंट पर ही मिलेंगे। ठीक है, पहली बार कब मिलेंगे, ए चलेगा 3, यानी कि 1 2 3 यहां इतना, और बी चल रहा होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर मिल रहे होंगे। पहली बार ही यहां पर मिलेंगे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, पहली बार ये यहां पर मिल रहे होंगे। और कितना टाइम लग रहा होगा मिलने में, ये भी निकाल लेते हैं। मीटिंग टाइम क्या होता है, सरकमफ्रेंस और स्पीड का डिफरेंस लेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिफरेंस लिया तो 4 आ गया, तो ये कट किया तो 60 सेकेंड्स आ गया, यानी कि 1 मिनट। तो 1 मिनट बाद ये यहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, अब कहा मिलेंगे। अब देखो यहां से जब यहां से जब चले थे तो कहां मिले थे, ये 3 पॉइंट आगे मिले थे। ठीक है, अब यहां से जब चलेंगे दोनों तो भी 1 2 3 पॉइंट आगे मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे अब। और हमें यही पता करना था कि यहां पर कब मिलेंगे। तो यहां पर मिलने में अगला 1 मिनट और लग गया होगा, क्योंकि यहां से यहां तक मिलने में 1 मिनट, तो यहां से यहां तक मिलने में फिर से 1 मिनट, तो यानी कि 2 मिनट्स या फिर 120 सेकेंड्स बाद ये इस पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर यही क्वेश्चंस थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे ये। तो आप कंसेप्ट की वीडियो देख लें, ये क्वेश्चंस सारे कर लें। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है सर्कुलर रेस में। कभी कभी क्वेश्चन इससे सीजर में पूछा जाता है। ठीक है, कैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। बैंक पीओ में रेयर है बट पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप कवर कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जल्दी ही कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस प्लेलिस्ट में होगा अवेलेबल। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।